मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में आज खाप पंचायत ऐतिहासिक गांव सोरम में दोपहर 12 बजे सर्व खाप पंचायत। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के खाप चौधरी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पहलवानों को मेडल विसर्जित करने से रोका था। डीपी गंगा को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जानकारी दी। पहलवानों से संजीव बालियान ने बात की। केंद्र सरकार पर बरसे भाकी प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, केंद्र सरकार को 13 महीने में हमारी आवाज नहीं सुनाई दी। 40 दिनों में बच्चों की आवाज कैसे सुनाई दी। भाजपा पर अखिलेश यादव ने बोला तीखा हमला। खिलाड़ियों के मुद्दे पर साधा निशाना, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ चुनावी था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा विदेश की धरती पर राहुल गांधी ने भारत माता के लिए जो किया जनता कभी नहीं स्वीकार करेगी। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों महिलाओं ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ किया प्रदर्शन। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर दिल्ली कूच करने की चेतावनी। आज लखनऊ में सभी 760 निकायों के अध्यक्षों के लिए होगी ट्रेनिंग सेशन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया ट्रेनिंग सेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मंत्री AK शर्मा शामिल होंगे। आज से यूपी में भाजपा की टीम 21 संभालेगी मोर्चा। लखनऊ में मनोज तिवारी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी देंगे। आज गोंडा में बृजभूषण सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी देंगे। 3 जून को रघुवर दास, 4 जून को त्रिवेंद्र सिंह रावत आएंगे गोरखपुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी देंगे। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत दौरा। बुधवार को सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा की। अधिकारियों को सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा 15 जून तक बाढ़ प्रबंधन की पूरी करें तैयारी। आज उत्तराखंड में फिर गरजेगा बुलडोजर। 23 नदियों के किनारे हटाया जाएगा अतिक्रमण। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान, दुकान पर गरजेगा बुलडोजर। उत्तराखंड में आज भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील। झांसी में तेज रफ्तार कार खंभे से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। UMC नर्सिंग होम में 4 दिन से चल रहा था नवजात का इलाज। अधिकारियों ने लोगों को समझाकर खुलवाया जाम। कानपुर में लाउडस्पीकर पर प्रशासन ने कार्रवाई की। मानक से ज्यादा आवाज करने पर लाउडस्पीकर को उतरवाया गया। कई जगह लाउडस्पीकरों की आवाज मानक के अनुरूप कराई गई। बहराइच में सिटी मजिस्ट्रेट ने ARTO ऑफिस में मारा छापा। भारी तादाद में पुलिस फोर्स रही मौजूद। कई दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में भेजा गया। सोनभद्र में मकान का छज्जा गिरने से 5 लोग घायल, की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्नाव में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। निर्माण में खामी मिलने पर जताई नाराजगी। कार्यदायी संस्था को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। बस्ती में अपना दल के नेता और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। कहा हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रही सपा का कोई कार्ड 2024 के चुनाव में नहीं आएगा काम। उत्तरकाशी में BDC डुंडा की बैठक आयोजन। डीएम अभिषेक रुहेला भी बैठक में मौजूद। क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायतों ने उठाया बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा। केदारनाथ धाम में नहीं थम रही बारिश। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड समेत कई पैदल पड़ावों में रोका गया। यात्रा पड़ावों में लगाए गए टेंटों में भरा पानी। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। पहाड़ से भारी तादाद में गिरा मलबा। लिपुलेख तवाघाट रोड मलबा आने से बंद। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे यूपी के बहराइच में बने नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश में जुटे गृह मंत्री अमित शाह हिंसा प्रभावित रहा शिविरों का दौरा करने के बाद आज सुबह 11 बजे इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज खत्म हो रही है साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल की रिमांड कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर रिमांड मांगेगी पुलिस। चुनावी साल में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का तोहफा। हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर सरचार्ज माफ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन से मुलाकात करेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया की पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में EDG की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। आर्म्स एक्ट के एक मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 4 दिन की पुलिस रिमांड खत्म। उगाही के एक केस में आज साकेत कोर्ट में पेशी। बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। दिल्ली के कृष्णा नगर में एक फ्लैट से मिले 65 साल की महिला और उनकी बेटी के शव। डबल मर्डर का अंदेशा, पुलिस ने बनाई कई टीमें। सहारनपुर में स्पा सेंटर पर अनैतिक क्यारों की शिकायत पर छापेमारी की गई। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हुई कार्रवाई से स्पा सेंटर पर हड़कंप मचा। कई युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। विकासनगर में नींद की झपकी आने से नाले में गिरी कार में सवार थे पति पत्नी सहित 3 बच्चे। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया।
मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा राजमार्ग पर रोड पर दौड़ती I-20 कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार से कूदकर कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। कुशीनगर में खड़ी कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर में लोड ऑटो भी जल गए। समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। आग की तेज रफ्तार की वजह से सड़क पार करने में दिक्कत। दिल्ली NCR में बाइक चोरी करने वाले गैंग का नोएडा पुलिस ने खुलासा किया। 2 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक बरामद। भांजे के अपहरण मामले में एटा पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार किया। बच्चे को सकुशल रेस्क्यू किया गया। आरोपी ने 2,80,000 की मांगी थी फिरौती। आजमगढ़ में शराब के नशे में हुए विवाद में बुजुर्ग भाई ने अपने 20 साल के छोटे सगे भाई की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी भाई और उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुशीनगर में रिंकी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने युवती का गला रेत कर हत्या की। बांदा के जंगल में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। घटनास्थल से 2.5 का पाउच और घुली हुई डाई बरामद हुई। प्रेम प्रसंग के चलते डाई पीकर आत्महत्या की आशंका। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग ने अनरजिस्टर्ड अस्पतालों पर छापा मारा। जहांगीरबाद कस्बे में 2 अस्पताल सीज किए। बिना अनुमति चल रहा था प्रसव केंद्र। आगरा में व्यापारी से मांगी गई 6 लाख रुपए की रंगदारी। रुपए न मिलने पर हत्या करने पर धमकी दी गई। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर TD लॉ कॉलेज के प्रोफेसर पर 12 साल के छात्र के अप्राकृतिक दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को हिरासत में लेकर छात्र का मेडिकल करवाया। हमीरपुर के कुकर्म के बाद छात्रा की हत्या मामले में दोष साबित होने के बाद आरोपी को कोर्ट की सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 1,10,000 का जुर्माना लगाया। मामले में 2 छात्र भी आरोपी। बरेली में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनकर युवती को झांसा दिया। शारीरिक संबंध बनाए। छात्रा की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल वसीम पर हापुड़ की रहने वाली युवती से जबरन रेप के बाद धर्म परिवर्तन कर युवती से निकाह कराने का आरोप। पति के साथ देवर पर भी शारीरिक शोषण का आरोप। घर से भागकर महिला ने दर्ज करवाया मामला। कानपुर के चकेरी इलाके में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। कल्लू नाम बताकर महिला के साथ 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा आरोपी। जाजमाऊ का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। लखनऊ के सरोजनी नगर में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में अपने ड्राइवर को टैक्स जमा करने के लिए 49,50,000 रुपए कैश और रकम लेकर फरार हुआ ड्राइवर। कानपुर में पति की पिटाई से परेशान होकर पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर रची थी अपने ही पति की हत्या की साजिश। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर आरोपी भाइयों और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमेगा स्थित सोसाइटी में विदेशी नागरिकों द्वारा चलाई जा रही एक और ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौके से 150 करोड़ की 30 किलो ड्रग्स के साथ 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। कानपुर के साड़ में नहर किनारे मिला बुजुर्ग का शव। 2 दिन किससे घर से लापता बुजुर्ग। फतेहपुर के औंग थाने में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट। हत्या की आशंका को लेकर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में दिन दहाड़े लूट की वारदात। फेरी वाले युवक का बैग छीनकर भागा लुटेरा। लोगों ने लुटेरों को पकड़ा पुलिस के हवाले किया। आगरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा शराब तस्कर। 1,148 अवैध शराब की टेट्रा पैक बरामद। कार के दरवाजों में छुपाई गई थी अवैध शराब। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ शहर में मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। नगरपालिका की टीम ने कचहरी रोड के पास से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। शाहबस्ती में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और तालाब की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं से मुक्त किया। मौके पर SSB और पुलिस के जवान मौजूद। कुशीनगर में चंद्रभान यादव की 2.5 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई। उधम सिंह नगर में डंपर के नीचे दबी सड़क के किनारे खड़ी कार और बाइक 4 लोग चपेट में आए। एक युवक की मौके पर मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। वाराणसी पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 8 बाइक भी बरामद। मैनपुरी में निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा अधिकारियों के माध्यम से निकाय चुनाव का बदला परिणाम। सैफई में अखिलेश यादव ने बच्चों के बांटे लैपटॉप। श्रीमती मूर्ति देवी कॉलेज के 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। राजनाथ सिंह ने अपने दामाद की मां की 13वीं के कार्यक्रम में शिरकत की। श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों से मुलाकात की। कहा देश में बेरोजगारी की दर कम है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।